वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लिब्रा या फिर तुला राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग क्या चल रही है इस 11-11 पोर्टल के दौरान आपको लेकर। और यहाँ पे हम आपकी एनर्जी भी और आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी भी चेक करेंगे और उसके साथ कुछ लव मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन की तरफ से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके मुझे मेल या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जी से। पहले हम अब कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस, फिर है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, फिर है यहाँ पे फूल और द वर्ल्ड। काफ़ी मतलब प्रोमिनेंट एनर्जी है अभी काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे 4 मेजर अरकनाएं हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हो रहे हो काफ़ी हद तक। यहाँ पे मतलब नवंबर की जो एनर्जी रीडिंग मैंने की है लिब्रा की, काफ़ी हद तक सिमिलर एनर्जीज है। काफ़ी अपने लाइफ में आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, आपकी करियर में ग्रोथ हो रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्लो ग्रोथ है लेकिन हो रहा है ग्रोथ, वो आप यहाँ पे दिख रहे हो। कुछ साइकिल्स, पुराने टॉक्सिक कार्मिक साइकिल्स आप खत्म कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज आपकी जिंदगी में आ रही है। यहाँ पे आप पहले से ज्यादा रिस्क टेकिंग एनर्जी में हो, लेकिन हाँ, जो भी आप कर रहे हो उससे आपका पावर, आपका रुतबा बढ़ रहा है। आप कहीं ना कहीं एक टीचर के रूप में, एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में उभर रहे हो। आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो काफी हद तक यहाँ पे बैलेंस्ड है और इसीलिए देखिए यहाँ पे दोनों कार्ड अलग अलग साइड में है और बीच में ये 2 कार्ड है। इमोशंस काफी बैलेंस्ड है, आप कह सकते हो। काफी यहाँ पे सेलिब्रेशन की मूड है, मतलब हैप्पी हो, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर दिक्कत आएगी भी तो उसको किस तरीके से आप हैंडल करोगे, किस तरीके से अपनी जिंदगी में कोई भी चैलेंज को आप मतलब टेक ऑन करोगे, लोगे, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है अपनी जिंदगी में, कहीं ना कहीं आपको पता है। और आपको यहाँ पे ज्यादा मतलब दूसरों के लिए आप कहीं ना कहीं दूसरों के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये सोच कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपको पता है। काफी एनर्जी मतलब नवंबर की महीने में जो एनर्जी स्टार्टिंग में दिखी थी अभी तक वही एनर्जी यहाँ पे चल रही है। काफी काम हो, काफी कलेक्टेड हो और यहाँ पे अपने काम से मतलब रख रहे हो ज्यादा। यहाँ पे लोगों के, जैसे मैंने कहा कि लोगों को, हर एक लोगों को मदद करना आपकी यहाँ पे ड्यूटी नहीं है और उसमें ही आप विश्वास कर रहे हो और अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम यहाँ पे हम करते हुए मतलब आप कर रहे हो, ये दिख रहा है। बहुत काम आपने किया है कहीं ना कहीं। आपने अपनी जो थॉट्स है, अपनी जो शैडो सेल्फ है और जो भी आप कह सकते हो कि जो भी आपकी जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। हाँ, और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि लोग आपके बारे में नहीं जान पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है। लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसा है जो कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं ब्राइट हो रही है। ये लोगों को फील हो रहा है, ये लोगों को मालूम चल रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी अभी कैसी है। यहाँ पे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का, यस। फिर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है द स्टार कार्ड और है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार वो फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जो वो फील कर रहे हैं वो नहीं बता पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है या फिर उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो उनको बैड एडवाइस देते हैं। कहीं ना कहीं आपको वो टीचर के रूप में, गुरु के रूप में देखते हैं, मेंटोर के रूप में देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, प्यार है और आपकी ये जो आप कह सकते हो कि जो टैलेंट है या फिर ये जो हीलिंग की जो एनर्जी है, जो एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं उनसे आपके पर्सन वाकिफ है और चाहते हैं वो अपने लिए यूज करना। लेकिन वही चीज के उनको, उनकी जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है या फिर आप कह सकते हो जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, वो उनको इस कंपटीशन में, इस कैश में फंसा कर रखे हुए हैं। और काफी हद तक यहाँ पे आपकी ग्रोथ को देखकर, आपकी मतलब आप कह सकते हो सक्सेस को देखकर, आपकी एनर्जी को एक्चुअली कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं। सॉरी गाइज, मेरा गला चोक्ड हो गया था
तो मैं कह रही थी कि कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपकी एनर्जी को। और यहाँ पे उन्हें पता है कि आपको मनी को मैनेज करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, और आपके पास मनी आ भी रहा है। कहीं ना कहीं उनके पास मनी है, लेकिन उनको वो खर्च नहीं कर पा रहे ठीक तरीके से। मनी की दिक्कत उन्हें है आज बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बात तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके बारे में गलत सोच रहे हैं काफ़ी हद तक। यहाँ पे आपको लेकर होप कर रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाए, लेकिन उसके लिए वो कोई एफर्ट डालने के लिए राजी नहीं है। प्यार है दिखाना नहीं चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, पीठ पीछे प्लानिंग चल रही है, और आपको लेकर पॉजिटिव भी है, आपको लेकर जेलस भी है। उन्हें लग रहा है कि आपके जिंदगी में कोई और है, और पर्सन है, इसलिए आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। देखिए जहां तक यहाँ पे जो भी कार्ड्स है, ज्यादातर कार्ड्स आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं, आपको लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पे दिख रहा है। और काफी हद तक यहाँ पे एक ही मेजर आर्कनाई है, जो यही मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको लेकर अच्छा सोच रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिव सोच है, लेकिन हाँ दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंस में आकर यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में उन्होंने दरार क्रिएट की है, ये उन्हें पता है। और करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ओवरवर्क कर रहे हैं, अपने आप को बर्डन कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, और काफी हद तक जो भी पैसा उनके पास है वो अच्छी तरीके से खर्च नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये यहाँ पे दिख रहा है काफी हद तक। ओके, तो आपके पर्सन यहाँ पे कुंभ राशि के हो सकते हैं, मेष राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है। ज्यादातर मुझे मकर राशि में शनि है, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन का, मकर राशि में शनि, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, उनकी जो नेचर है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वर्कहोलिक है, काफी हद तक यहाँ पे वो दिख रहा है। और देखते हैं, चलिए यहाँ पे आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी क्या है। ओके, तो पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए वो कोशिश करेंगे आपके साथ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की, मतलब जो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली गई थी वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। मतलब आपको ये जो प्यार है ना, ये प्यार ऑफर करना चाहेंगे, और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहेंगे। ये आप कह सकते हो ये जो दोस्त वगैरह जो है उन सबको छोड़कर, लेकिन हाँ प्यार को किस तरीके से प्रपोज करना है, प्यार को किस तरीके से बयां करना है, उसको लेकर वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होंगे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने ग्रोथ के ऊपर, आप अपने एबंडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, आप अपने फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, और वो कहीं ना कहीं ये जानते हैं, और इसीलिए यहाँ पे कोशिश जरूर करेंगे आपकी तरफ आने के लिए। और काफी हद तक उन्हें लग रहा है कि आप उनको छोड़कर आगे बढ़ चुके हो, और आपका जो स्टेटस है उनसे बेहतर है, इसीलिए शायद आप उन्हें ज्यादा भाव नहीं अभी दे रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से, ये जो जेलसी है ना, इसकी वजह से वो गलत और भी ज्यादा समझ सकते हैं आपको, ये दिख रहा है। लेकिन हाँ आपकी तरफ मूव जरूर करेंगे, आपकी तरफ इमोशनली जरूर आएंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये भी है कि वो चाहते हैं कि जब तक वो यहाँ पे सेटल नहीं हो जाते, ठीक है, वो जब तक यहाँ पे सेटल नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे, मतलब 4 ऑफ पेंटिकल से लेकर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जब तक वो नहीं कर लेते, तब तक वो 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उन्हें जितना समय लगेगा, फिर उसके बाद वो फैमिली के बारे में सोचेंगे, तभी वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में यहाँ पे सोचेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। जब तक इस टॉक्सिक लोगों से उनका छुटकारा नहीं होता, वो मेंटली उनसे अलग नहीं होते, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ वो दोस्ती बना रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी तक आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी वो क्रेव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके पास कैसे आई, उसको पाने के लिए आपने क्या किया, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, उन्हें ये सब जानना नहीं। और ज्यादातर यही होता है कि सॉरी टू से, बट मकर राशि में अगर सैटर्न हो और अगर वो 6th हाउस का हो, तो ज्यादातर यहाँ पे शॉर्टकट से पैसे कमाने की एक आप कह सकते हो एक इंटरेस्ट होता है। शॉर्टकट से कितनी जल्दी आप पैसे कमा सकते हो, शॉर्टकट से पैसे कितनी जल्दी कमा सकते हो, ये एक इंटरेस्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो जब भी देखते हैं वो ही देखते हैं कि आपने इतनी जल्दी इतनी कम समय में इतना सब कुछ कर लिया है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं एक जेलसी यहाँ पे फील हो रहा है, काफी हद तक आपको लेकर बहुत ज्यादा जेलस है, पॉजिटिव भी है, जेलस भी है, और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई और है, इसीलिए आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हो, उनको भाव नहीं दे रहे हो।
ये भी उनके लिए बहुत ही मतलब आप कह सकते हो मतलब बहुत ट्रिगरिंग है, मतलब बहुत ही उनको गुस्सा आ रहा है इस बात पे, क्यों क्यों ये पर्सन मेरे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। प्यार है, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है, क्यों हमारे बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ये एक चीज है। तो आपके पर्सन यहाँ पे कुंभ राशि हो सकते हैं, मकर राशि हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा वृषभ राशि हो सकते हैं, कर्क राशि हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ओके मकर राशि मैं देख सकती हूँ, मकर राशि है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे आपका वृषभ राशि, कर्क राशि और यहाँ पे कन्या राशि हो सकते हैं आपके पर्सन, कन्या राशि, यस। तो चलिए देखते हैं अभी आपके लिए क्या मैसेजेस है। पहला कार्ड है यहाँ पे शाइन, योर लाइट इरिटेट्स देयर डिमन, यस, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा कार्ड है। हाई प्रिस्टेस के ऊपर शाइन, फिर है फेक स्माइल्स, बॉस डैडी, फिर है गिविंग मनी, रनिंग, शेम शिट डिफरेंट डे, बैंकक्रप्ट, ट्रैवल, क्रिएटिविटी, डस्ट इट ऑफ, ड्रामा स्टार्टर, यस। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आपकी जो शाइन है ये एक्चुअली यूनिवर्स हायर सेल्फ की तरफ से आया है, आप बोल सकते हो। आपकी जो शाइन है, आपकी जो लाइट है, वो उनकी शैडो सेल्फ को इरिटेट कर रहा है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके आइडियाज़ को छुड़ा कर यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कोशिश तो है ये बनने की, बॉस डैडी बनने की, बॉस बनने की, पैसे देने की, लोगों के सामने दिखाने की, मैं घूम रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब लैविश लाइफ दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है उनकी हालत। वो बैंकरप्सी से गुजर रहे हैं, उनके पैसे नहीं आ रहे हैं, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, और काफ़ी हद तक इसी वजह से भी यहाँ पे आपसे वो भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, लोगों के सामने वो झूठे स्माइल्स दे रहे हैं, अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा जेलसी है, बहुत ज़्यादा जेलसी है। आपकी एनर्जी को कॉपी करने की कोशिश पूरी तरीके से किया जा रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है वही चीज़। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे, आप जिस तरीके से इंट्यूशन से उनको बता देते हो ना, कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंट्यूशन यूज करने की कोशिश वो कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि आपको कॉपी करने की कोशिश पूरी तरीके से किया जा रहा है, काफी मतलब चाइल्डिश एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है। फिर है यहाँ पे केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। फिर है सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील disagreements, I wish you understand how I feel. Irreplaceable, the way you love can never be matched. Values, we have too many differences. Dishonesty, by lying I ripped us apart. Space, I need more time to think. Yes. देखिए, प्यार है और आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये भी उन्हें पता है, और वो सेल्फ लव करने की कोशिश करे। जैसे मैंने कहा कि आपको कॉपी करने की कोशिश यहाँ पे पूरी तरीके से चल रही है, और काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा, मिसकम्युनिकेशन, डिसएग्रीमेंट्स है, आप दोनों की वैल्यूज़ अलग है काफ़ी हद तक यहाँ पे। और कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो झूठ बोला है, जिस वजह से भी वो डर रहे हैं, शायद आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे अगर जब ये सुनोगे कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ, या फिर जैसे मैंने कहा कि वो यहाँ पे आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। फिर है यहाँ पे जो आई नीड मोर टाइम टू थिंक, इसमें मैं एक ही बात कह सकती हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पे मतलब आपकी एनर्जी को कॉपी किया जाए, आपको किस तरीके से यहाँ पे यूज किया जाए, उसके लिए भी सोच रहे हैं। इस रिलेशनशिप को क्या हम कमिटमेंट की तरफ बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी, एनर्जी अभी तक इमेच्योर है, एनर्जी उतना डेवलप नहीं हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे कोई भी पेज का कार्ड या नाइट का कार्ड नहीं है, सीधा एकदम किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड निकला है, वो भी फ्यूचर के लिए। यहाँ पे कोई पेज या फिर आप कह सकते हो कोई नाइट का कार्ड यहाँ पे नहीं है। एनर्जी बहुत मतलब चाइल्डिश है एनर्जी अभी तक आपके पर्सन की, यहाँ पे जो दिख रहा है वो अभी तक मतलब 3D रेलम में अटके हुए हैं, अभी तक अवेकनिंग नहीं हुआ है। और आप यहाँ पे मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हो, बहुत उनसे बहुत ही आगे हो काफ़ी हद तक। इसी वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आपकी ये जो एनर्जीज है, आपकी ये जो ऑरा है, आप इस तरीके से किस मतलब हीलिंग कर सकते हो, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी कैसी हो सकती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि क्यों इस रिलेशनशिप में मैं हूँ। प्लानिंग है, सब कुछ है, प्यार है, और प्यार बताना भी चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है उनसे। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मतलब मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, लेकिन
आप कुछ मतलब अलग अलग नहीं हो, लेकिन हाँ दूसरों से अलग हो। फिर आई वॉज हार्ड बाई यू, आपने शायद कुछ कहा होगा। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, यू वर राइट, इज इट ओवर, इट इज ऑल टू मच, आई कैन डू दिस राइट नाउ, will you leave me like this other like the others, don't wait for me please, I can't promise you anything, why do I feel so lost, it is dark without you, yes, पहले ये वाला कार्ड शाइन और अभी इट इज डार्क विदाउट यू। ओके, जैसे मैंने कहा उन्हें पता ही नहीं चल रहा है ये सब फील वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा फील वो किसी और के लिए कभी नहीं किए हैं और इसी वजह से वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। और काफ़ी हद तक जैसे आपने शायद कुछ कहा होगा ऐसी कुछ चीज़ जो उनकी इंट्यूशन के लिए वो अच्छा होगा। ये भी हो सकता है कि कुछ बैंक्रप्सी, जैसे मैंने कहा कि बैंक्रप्सी की शायद आपने पहले कुछ कहा होगा और यहाँ पे वही चीज़ हुआ होगा, ऐसा कुछ है, मतलब पैसों को लेकर कुछ दिक्कत हुई होगी, ये भी हुआ है यहाँ पे। और काफ़ी हद तक उन्हें लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, वो है या नहीं है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी जर्नी की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है जब इस पर्सन को आना होगा वो आ जाएंगे। अगर ये पर्सन मेरी जिंदगी में ना रहने के लिए आया है तो वो चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो सच है ना ये आपको पता है, क्योंकि आप काफी इवॉल्व्ड हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। और हाँ ये काउंटर पार्ट एनर्जी है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमेच्योर मुझे लग रहे हैं, कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और काफी यहाँ पे क्लियर मैसेजेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यहाँ पे मिरर कर रही है। आपको पता है यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो चीजें है ना ये आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि इज इट ओवर, फिर है आई कैन डू दिस राइट नाउ, डोंट वेट फॉर मी प्लीज, और फिर ये भी कह रहे हैं कि विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या आप उन लोगों की तरह मुझे छोड़कर चले जाओगे जो लोग मुझे छोड़कर चले गए थे कहीं ना कहीं। फिर ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप मतलब आपका काइंडनेस मैं डिजर्व नहीं करता, और ये भी कह रहे हैं कि आई वॉज हार्ड बाई यू, क्योंकि आपने कुछ सच कहा था जो सच उन्हें सुनना पसंद नहीं था। तो काफी हद तक आपकी एनर्जी को वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी समझना हर एक की बस की बात नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत बिग है, क्योंकि यहाँ पे 4 मेजर आर्कनाइज मैंने देखा है जो मतलब हर रीडिंग में नहीं आता है। लगभग लास्ट पिछले कुछ महीनों से लिब्रास की एनर्जीज में बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया है, मैं देख सकती हूँ। काफ़ी मेजर आर्कनाइज आपकी रीडिंग्स में लगातार आते रहते हैं मंथली रीडिंग में, और काफ़ी मैं कह सकती हूँ वीकली रीडिंग में भी यहाँ पे एक दो आर्कनाइज तो आ ही जाती है। और एम्प्रेस वाला कार्ड बहुत बड़ा आ रहा है, और अभी तो नवंबर के महीने में हाई प्रिस्टेस आया है, और अभी जो रीडिंग मैंने किया है वो काफ़ी मतलब बड़ी एनर्जी है आपके लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर जर्नी, ऐसे ही बढ़ते रहिए आगे और वेट मत कीजिए। जिस तरीके से आप जर्नी में आगे जा रहे हैं जाइए, ये आपके पीछे आ ही जाएंगे, ठीक होकर आ ही जाएंगे। तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए और अपने काम करते रहिए। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है लिब्रा और रेजोनेट किया है आपके साथ, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके, बहुत एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों ही दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे मेल या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं और अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग में।